हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलमान खान। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम ऑप्शंस के बारे में कि हम ऑप्शंस को कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे अपने ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हम ऑप्शंस के बारे में सीखने वाले हैं कि ऑप्शंस में कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें होता है कि ATM होता है। ठीक है, जैसे ये आता है ATM होता है, ठीक है, OTM होता है और होता है ITM। ठीक है, ये 3 स्ट्राइक प्राइस होते हैं जो हम ऑप्शंस को ट्रेड करते टाइम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। सबसे पहले ठीक है, हमें NSE की वेबसाइट पे आना है। हम देखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले NSE की वेबसाइट पे आना है, लाइव मार्केट में जाना है और इक्विटी डेरिवेटिव्स में चले जाना है। ठीक है, इक्विटी डेरिवेटिव्स में जाके जैसे देखिए ये निफ्टी है और इसमें बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी सारे आ जाएंगे। तो इसमें हमें अगर निफ्टी का देखना है, निफ्टी पे आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये है स्ट्राइक प्राइस। कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? 14,550, 14,500, 14,450, 14,400, ये सभी जो है हमारे स्ट्राइक प्राइस हैं। ठीक है, और ये देखिए अभी जो करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा है निफ्टी का, वो अभी चल रहा है 16,200 के आसपास। ठीक है, 16,200 पे। और उसके बाद कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? 16,150, 16,100, 16,050, 16,250, 16,300, 16,350, 16,400, ये सभी जो है ये हमारे स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, अब मान लीजिए 16,200 रुपये अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है निफ्टी का। तो निफ्टी का जो 16,200 रुपये का जो प्रीमियम है, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये प्राइस है 154 रुपये का। ठीक है, तो ये जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा ना, ये एट द मनी होगा। जब हम ट्रेड करने के लिए जाएंगे उस टाइम जो इंडेक्स का प्राइस होगा वो हमारा होगा एट द मनी का प्राइस। ठीक है, और अब मान लीजिए कि मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये बैंक निफ्टी नहीं, मैं यहाँ पे निफ्टी लगाता हूँ। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट आ गया। ये है निफ्टी। देखिए निफ्टी 16,200 है ना अभी। अब मान लीजिए हमारा जो व्यू है, हमारा व्यू है मार्केट में कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा व्यू जो है वो बुलिश है। ठीक है, हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है? हमारा सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो होगी एट द मनी की, यानी कि ATM की 16,200 रुपये की। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट करना है सबसे पहले। और उसके ऊपर का जो स्ट्राइक प्राइस होगा, जैसे 16,000, कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए जैसे हमने वहाँ पे देखा था ना 16,200, फिर 16,250, फिर 16,300, 16,350। तो अगर हमारा व्यू बुलिश है और हम ऊपर की साइड देख रहे हैं तो हमारे ये वाले जो प्रीमियम होंगे ना, ये आउट ऑफ द मनी प्रीमियम होंगे, ये हमारे OTMs होंगे। ठीक है, और जितने भी हमारे ये नीचे के प्रीमियम्स होंगे, जैसे 16,200 हमारा ATM हो गया, फिर 16,150 हमारा इन द मनी होगा, 16,100 हमारा डीप इन द मनी होगा। हम जितना नीचे जाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रीमियम्स डीप इन द मनी होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है 16,350, 16,400। अब इसमें देखना कैसे है, ये देखिए जैसे 16,250 है, 16,250 का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 154 रुपये है। और अगर हम 16,300 का देखें तो 16,300 का 108 रुपये है। ये हमारे आउट ऑफ द मनी है। हम जितना आउट ऑफ द मनी जाते चले जाएंगे उतने ही हमारे प्रीमियम्स जो होंगे वो कम होते चले जाएंगे, और जितना हम इन द मनी जाते जाएंगे उतने हमारे प्रीमियम्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर हम डीप इन द मनी में जाएंगे, हम 16,100 का ऑप्शन लेते हैं तो हमारा जो उसका प्रीमियम होगा 16,100 का, वो होगा 213 रुपये। 15,950 का हमारा होगा 276 रुपये। 15,900 का होगा हमारा 352 रुपये। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारे प्रीमियम्स इन द मनी में बढ़ते चले जाएंगे। वहीं अगर हमारा व्यू जो है वो मार्केट के अंदर बेयरिश है, ठीक है, अगर हमारा व्यू मार्केट के अंदर बेयरिश है तो क्या होगा? मार्केट हम सोचेंगे कि नीचे जाएगा। ठीक है, तो ATM तो वही रहेगा उस टाइम
पर जो मार्केट खड़ा होगा, जैसे अभी मार्केट 16,200 पे खड़ा है, तो अभी हमारे लिए 16,200 ये ATM है, ठीक है, ये 16,200 हमारे लिए अभी ATM है। और अगर हम पुट की साइड जाएंगे तो हमारे लिए ये जो 16,150 और 16,100 ये हमारे लिए OTMs हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको चेन पर दिखाऊं, ये देखिए, ये रहा, जैसे 16,200 हमारा जो है वो ATM हो गया। अब ये पुट साइड का डेटा है ना, ये देखिए पुट साइड का डेटा है, ये कॉल साइड का डेटा था। अभी हमें पुट साइड का डेटा देखना है, यानी कि हमारा मार्केट जो व्यू जो है वो मार्केट में बेयरिश है, यानी कि मार्केट नीचे जाएगा। तो इसमें ऑप्शन चेन में देखिए, मार्केट नीचे जाने का मतलब है ये वाले जो हमारे जितने भी प्रीमियम्स होंगे ये हमारे आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। जैसे कि 16,150 का जो प्रीमियम भी चल रहा है वो 127 रुपये, ठीक है। फिर 16,100 का प्रीमियम चल रहा है 107 रुपये, 16,050 का प्रीमियम चल रहा है 96 रुपये। यानी कि जितना हम OTMs में जाते चले जाएंगे उतना ही हमारे प्रीमियम्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी। और जितना हम इन द मनी में जाते जाएंगे, जैसे हमारा 16,250, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 173 रुपये, ठीक है। 16,300 का देखिए 206 रुपये। यानी कि जितना हम इन द मनी में जाते चले जाएंगे उतना हमारा प्रीमियम्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि अब हमें कौन से ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, डीप इन द मनी में करना चाहिए या इन द मनी में करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, ठीक है, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम इन द मनी में काम करें, ठीक है। इन द मनी में काम करने के क्या बेनिफिट है? इन द मनी में काम करने की बेनिफिट ये है कि हमारा जो प्रीमियम होगा वो डीके नहीं करेगा, ठीक है, प्रीमियम डीके नहीं करेगा। अब मान लीजिए मार्केट, हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हमारा व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा। हमने 16,200 का ATM मान लीजिए 100 रुपये पे चल रहा है, ठीक है, 100 रुपये पे चल रहा है 16,200 का ATM। अब जब ये मार्केट यहाँ से 16,200 से मान लीजिए 16,300 इसने टच कर दिया, यानी कि यहाँ से हमारा जो मूवमेंट होगा वो 100 पॉइंट्स का होगा। तो जो ATM का जो प्राइस होगा, जैसे ATM का प्राइस यहाँ पे 100 रुपये चल रहा है, तो ये हमारा जो प्रीमियम होगा वो 150 का हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि एट द मनी का जो प्रीमियम होता है उसके डेल्टा का वैल्यू होता है 0.05, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेल्टा के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर इस वीडियो में मेरे 100 लाइक्स आते हैं तो मैं अगला वीडियो जो है वो डेल्टा के ऊपर ज़रूर बनाऊंगा कि डेल्टा कैसे वर्क करता है, ठीक है। ऑप्शंस के कुछ ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, मैं सब पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो टॉपिक पर आते हैं, 16,200, ठीक है। अब यहाँ से प्रीमियम बढ़ गया 16,300, तो जो हमारा मूवमेंट हुआ वो इंडेक्स में तो 100 रुपीज़ का हुआ और हमारे प्रीमियम में जो मूवमेंट आएगा वो उस हिसाब से 50% आएगा। यानी कि अगर यहाँ पे 100 रुपये की वैल्यू है तो 16,300 पे जो ऑप्शन के प्रीमियम की हमारे वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 150, ठीक है। ये होता है ATM का। अब अगर मान लीजिए आप OTM में ट्रेड करते हैं, ठीक है, अब 16,200 चल रहा है, मार्केट यहाँ से आया, यहाँ आया, यहाँ आया, 16,300 पे आ गया मार्केट, ठीक है। हमने जो ऑप्शन लिया था वो लिया था मान लीजिए 16,300 का, ठीक है। जब मार्केट 16,200 पे था तो हमने प्रीमियम लिया था 16,300 का, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये हमारा OTM होगा, आउट ऑफ द मनी। तो जब मार्केट यहाँ से 100 रुपीज़ मूव करेगा, 100 पॉइंट्स मूव करेगा, तो ये जो हमारा ऑप्शन, मान लीजिए हमने ये वाला ऑप्शन लिया था 80 रुपीज़ पर, 80 रुपीज़ पर, तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आते आते अपेरोक्स 110 या 1115 इस रेंज के अराउंड होगा। क्योंकि इसका जो डेल्टा का वैल्यू होगा वो डेल्टा का वैल्यू बहुत कम होगा, ठीक है। इसलिए इसके प्रीमियम में इतना मूवमेंट नहीं आएगा जितना कि ATM पे आएगा। अब अगर हम इन द मनी कॉल लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारा मार्केट में व्यू ऊपर का है, ठीक है, और हम इन द मनी का कॉल लेते हैं, लाइक हम 16,100 का कॉल लेते हैं। 16,100 के कॉल की वैल्यू मान लीजिए 150 है,
ठीक है। और ये वाला वैल्यू यहाँ से जब मार्केट 16,300 टच करेगा, जब ये 100 पॉइंट यहाँ से मूव करेगा, तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन होगा ये फिर 50 पॉइंट मूव नहीं करेगा, ये हमारा पॉइंट मूव करेगा अराउंड 70%, ठीक है। तो जो वैल्यू यहाँ पे 150 की थी वो यहाँ पर 21220 की हो जाएगी, 220 रुपए की हमारी वैल्यू हो जाएगी अगर हम इन द मनी में काम करेंगे। जितना हम डीप इन द मनी में जाते जाएंगे उतना ही हमारे प्रीमियम्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और हम अब बात करते हैं कि हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास होता क्या है ना, ऑप्शंस बायर को चाहिए होता है क्विक मूवमेंट, ठीक है। मार्केट अगर ये यहाँ पे ऐसे 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 करके साइडवेज होता रहा ना, ये बायर्स, ऑप्शन बायर्स के लिए ये मूवमेंट नहीं है। ऑप्शन बायर्स के लिए ट्रेड होता है जो क्विक मूवमेंट आता है, ठीक है। मार्केट ने मान लीजिए ये रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और 10-15 मिनट में ही हमारा टारगेट हिट किया, ठीक है। हमें ज़्यादा देर ऑप्शन बायर्स हैं तो हमें ज़्यादा देर, आधे घंटे से ज़्यादा हमें ट्रेड में बैठना ही नहीं है। आधे घंटे से ज़्यादा अगर हम ट्रेड में बैठेंगे तो हमारे थीटा की वजह से हमारे ट्रेड का जो प्रीमियम होगा, जो हमारे ऑप्शंस का प्रीमियम होगा वो कम होता चला जाएगा। मान लीजिए पूरा दिन हम यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, हमने यहाँ पे प्रीमियम लिया 100 रुपये का, अब मार्केट यहीं पर रहा, यहाँ रहा, यहाँ रहा और हल्के 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 वो शाम तक यहाँ पे आया। तो कहने को तो मार्केट मूव किया 100 पॉइंट, लेकिन हमारा जो प्रीमियम होगा ना वो उतने का उतना ही रहेगा, बहुत बड़ा तो 110 या 120। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारी कम होती जाती है। जितनी हमारी टाइम वैल्यू होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, वो हमारी कम होती चली जाएगी, ठीक है। इस वजह से इसका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें इन द मनी में काम करना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम एक बिगिनर्स हैं, ठीक है, हम एक बिगिनर्स हैं और हमें ऑप्शंस में ट्रेड करना है। मान लीजिए हमारे अकाउंट में इस टाइम 10,000 रुपये हैं, ठीक है। तो 10,000 में क्या होता है, मान लीजिए अगर हम एट द मनी में काम करते हैं तब तो ऑप्शन बायर हो सकता है, ऑप्शन बाय हो सकता है। बट अगर हम इन द मनी में जाएंगे तो इन द मनी में ऑप्शन जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाया, ठीक है। जी, इन द मनी के जितने भी, अगर हमारा व्यू ऊपर का है, मार्केट बुलिश है, तो हम इन द मनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे यहाँ पे, ये देखिए, इन द मनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ना वो सब महंगे होते चले जाएंगे। 276 रुपये, 313, 352। तो इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए ना ऑप्शन बायर के पास पैसे कम हो जाते हैं, और जब उसके पास पैसे कम पड़ते हैं ना वो फिर OTMs की तरफ भागता है, क्योंकि उसको वो सस्ते मिलते हैं। जब वो सस्ते की वजह से भागता है, मार्केट साइडवेज होता है या एक क्विक मार्केट में फॉल आ जाता है, एक बड़ा कैंडल आ जाता है या ट्रैपिंग कैंडल आ जाते हैं, FIS आ जाते हैं, DIS आ जाते हैं, उनकी वजह से मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है ना, उसकी वजह से ऑप्शन बायर हमेशा लॉस में ही निकलता है, ठीक है। ऑप्शन बायर का जो टाइम होता है ना मार्केट के अंदर वो 6 महीने तक का होता है, उसके बाद में फिर पैसा डालता है, फिर लॉस होता है। तो हमको लॉस नहीं करना, हमें भले ही छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करें, भले ही हम एक लॉट से ट्रेड करें, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हमें इन द मनी में ही ट्रेड करना चाहिए और उसी में ही हमारा प्रॉफिट होगा, इन द मनी में, ठीक है। बाकी OTMs में कभी सजेस्ट नहीं करता कि OTMs में हमें काम करना चाहिए। OTMs बहुत रिस्की होते हैं। OTMs में हाँ मूवमेंट आ सकता है, मान लीजिए कि मार्केट 2000 पॉइंट बढ़ गया या 1000 पॉइंट बढ़ गया, आपने जो 200 रुपये का प्रीमियम लिया था वो आपका 600 रुपये का हो गया, तो ये बहुत रेयर केस होता है, ठीक है। अब हम ये वाले मूवमेंट हम डेली कैप्चर नहीं कर सकते, बट ये जो छोटे मोटे मूवमेंट होते हैं 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 150 पॉइंट, हमें जब ये मूवमेंट कैप्चर करने होते हैं ना तो हमें इन द मनी में ही काम करना चाहिए और वहीं से हमारा जो है प्रॉफिट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये सब हो गया हमें इन द मनी में या एट द मनी, ये मैंने आपको समझा दिया कि क्या इन द मनी होता है, क्या एट द मनी होता है, ठीक है। और अगर इजी भाषा में हम देखें तो ये देखिए, कॉल साइड के जितने भी ये ऊपर के होंगे ना प्रीमियम्स, ये सारे होते हैं इन द मनी, ठीक है। वहीं पुट साइड के जितने भी नीचे के ये जो ग्रे कलर देख रहे हैं ना आप, जो थोड़ा डार्क है, ठीक है, ये वाले होते हैं इन द मनी पुट साइड में। और कॉल साइड में आउट ऑफ द मनी जो होता है वो ये वाइट वाला पोर्शन होता है, आउट ऑफ द मनी। वहीं पुट साइड में आउट ऑफ द मनी जो होता है वो ये होता है। मतलब सिंपल इज दैट कि 16,200 इस टाइम स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, ठीक है। अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ये नीचे के, उसके नीचे के जितने भी ऑप्शंस होंगे ना ये आपके इन द मनी होंगे, ठीक है। या आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये इन द मनी हो जाएंगे, थोड़ा और नीचे चले जाओगे तो वो डीप इन द मनी हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका व्यू जो है मार्केट में बेयरिश है कि मार्केट नीचे गिरेगा,
तो आपके ये वाले ऊपर के जितने भी प्रीमियम्स होंगे ये सब आपके इन द मनी हो जाएंगे, ठीक है। और ये नीचे वाले जितने भी आप आगे जाते चले जाएंगे ये सारे आपके OTMs होते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें जो ट्रेड करनी चाहिए वो हमेशा इन द मनी में ही करना चाहिए, OTMs में सजेस्ट नहीं करता कभी भी, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑप्शन बायर का जो लॉस होता है वो OTMs की ही वजह से होता है। मैंने बहुत देखा है मैं ट्रेडिंग सेशन में कि लोग 300-300 पॉइंट के OTMs ले लेते हैं। लाइक मार्केट 16,200 चल रहा है और एक्सपायरी पास आ रही है तो वो ले लेते हैं जैसे 16,500 का, 16,000, 17,000 का कॉल ले लेते हैं कि मार्केट यहाँ से इतना ऊपर चला जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, वो सारा ज़ीरो हो जाना है एक्सपायरी वाले दिन, सब ज़ीरो हो जाएगा। ये जितने भी आप लोग ये प्रीमियम्स देख रहे हो ना, ये वाले, ये OTMs वाले, ठीक है, ये OTMs वाले, अगर मार्केट इस यहाँ से नीचे रहा ना, ऊपर रहा सॉरी, तो ये सारे हमारे ऑप्शंस जो होंगे ना वो ज़ीरो हो जाएंगे। और अगर यही मार्केट इसके ऊपर भी होगा ना तब भी टाइम वैल्यू की वजह से हमें इतना प्रीमियम नहीं मिलेगा जितना कि अभी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊं जिसके अंदर हम डिस्कस करें कि डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, वेगा क्या होता है, तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमेशा मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।